नमस्कार। हाँ। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं सभाचंद सुभाष कलगान जी के काव्य संग्रह नाच रहा है मोर में। हाँ, ये किताब 2023 में आई है शब्दांकुर प्रकाशन से। और श्री कलगान वो सिर्फ कवि नहीं बल्कि एक जाने माने समाजसेवी और शिक्षाविद भी हैं। दक्षिणी हरियाणा से उनका गहरा नाता है। बिल्कुल, और ये जुड़ाव उनकी लेखनी में साफ झलकता भी है, खासकर जो उनकी पकड़ है हरियाणवी और अहिरवाटी भाषा पर। अहिरवाटी, हाँ, उस इलाके की खास बोली है ये। सही कहा। और समीक्षाएं ये भी बताती हैं कि उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है और ये अनुभव उनकी कविताओं को एक गहराई देते हैं। तो आज हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं, थोड़ी प्रकाशिकीय जानकारी है और कई समीक्षाएं भी हैं। हमारा मिशन यही है कि इन सब के जरिए नाच रहा है मोर का जो मूल भाव है, जो उसके विषय हैं, उसकी भावनात्मक गहराई उसको समझें। हाँ, कैसे कवि ने अध्यात्म, समाज, दर्द, देशभक्ति, प्रकृति, इन सबको अपनी आवाज दी है। चलिए शुरू करते हैं फिर आध्यात्मिकता से शायद। हाँ बिल्कुल। संग्रह की कई कविताएं हैं जो ईश्वर के प्रति एक गहरी आस्था दिखाती हैं, जैसे विनती है, हरिपथ है, सतरजतम भी। सतरजतम, अच्छा, मतलब वो हिंदू दर्शन वाले 3 गुण सत्व, रजस, तमस। हाँ, उन जैसे विषयों पर भी चिंतन मिलता है। और एक पंक्ति है जैसे, हाँ, मिलता है अमन अपार सदा है मालिक, शरण तुम्हारी। वाह, कितनी सीधी सरल आस्था है, दिल को छूती है। पर क्या ये आध्यात्मिकता सिर्फ भक्ति तक ही है या ये सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ती है? अरे बिल्कुल जुड़ती है। आध्यात्मिकता के साथ साथ वो जो सामाजिक चेतना है और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, वो उनकी कविताओं का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। अच्छा। कविताएं हैं जैसे, सब जीवन काट रहे हैं, जीना तो एक कला है, जल संकट, कर्म करना ही काम है। ये सब उसी धारा की हैं। और ये सिर्फ समस्याएं नहीं बताती शायद। नहीं, उनमें एक उम्मीद भी है, एक आशा जगाती हैं। हाँ, जैसे वो एक पंक्ति है ना, रख मन में आशा के मोती, बाधा जीवन में ना होती। बिल्कुल, ये आशावाद तो जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जीवन में तो दर्द और पीड़ा भी होती है। समीक्षाओं में इसका भी जिक्र है। हाँ, निश्चित रूप से। वो पहलू भी कवि ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। कविताएं हैं जैसे, बिन साथी के कैसी होली, निशान देखता रहा, करवट में दर्द, वक्त खलता गया। अरे बाप रे, शीर्षक ही इतने गहरे हैं। हाँ, इनसे ही उस भावनात्मक गहराई का अंदाजा लगता है। वो अपने आसपास का जो दुख दर्द है उसे बहुत संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं। किसी समीक्षक ने लिखा भी था कि ये पीड़ा सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि उनके पूरे परिवेश से जुड़ी हुई है। सही। और ये पंक्ति, सपने सब टूट चूर चूर हो गए, साथ ही साथ थे दूर दूर हो गए, ये तो सीधे दिल में लगती है। अच्छा, देशभक्ति के बारे में क्या समीक्षाओं में कुछ है? हाँ, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम भी एक अहम विषय है। कलम आजकर उनका ध्यान, गौरव गाथा, जय हरियाणा जैसी रचनाओं का जिक्र मिलता है। अच्छा। उनमें वीरों का बलिदान, उनका त्याग, उसको नमन किया गया है। जैसे एक लाइन है, कलम तू लिख दे गौरव गाथा वीरों के बलिदान की। क्या बात है। अच्छा, इतने सारे गंभीर विषयों के बीच प्रकृति का कैसा चित्रण है? क्योंकि संग्रह का नाम ही नाच रहा है मोर है। हाँ, और प्रकृति यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। टूटा फूल, नीम और पीपल, पर्यावरण बचाना है, कोयल जैसी कविताएं हैं। इनमें प्रकृति कभी कोई संदेश देती है तो कभी इंसानी भावनाओं का आईना बन जाती है। जैसे वो पंक्ति है, कभी डाल पर कूके कोकिल, कभी मोर पर झूमे झिलमिल। प्रकृति एकदम जीवंत है। और भाषा शैली, हमने शुरू में अहिरवाटी और हरियाणवी का जिक्र किया था। हाँ, वही तो उनकी खासियत है। वो जो स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे कविताएं एकदम जमीनी और प्रामाणिक लगती हैं। हाँ, वो अपनापन आता होगा। बिल्कुल। और शैली सरल है, सीधी है। ज्यादातर कविताएं छंदमुक्त हैं, पारंपरिक नियमों या मीटर में बंधी नहीं है। अच्छा, ये तो आजकल की कविता का चलन भी है शायद। हाँ, और शायद विचारों को खुलकर कहने का एक तरीका भी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, नाच रहा है मोर एक तरह से दक्षिणी हरियाणा की आत्मा का आईना है। हाँ, जिसमें आध्यात्मिकता है, सामाजिक सच्चाई है, इंसानी भावनाएं हैं, देश प्रेम है और प्रकृति का सौंदर्य भी है। सब घुला मिला है। सभाचंद सुभाष कलगान की लेखनी वाकई उनके अनुभवों और अपनी जड़ों से उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। बिल्कुल, ये संग्रह उस ग्रामीण जीवन की सादगी और गहराई को सामने लाता है जो शायद हम शहरी भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं।
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि क्या आज के इस आधुनिक दौर में, जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तब भी गांव की यही सादगी, प्रकृति से वो जुड़ाव और वो स्थानीय बोलियां, क्या यही मानवीय अनुभवों को कहने का सबसे सशक्त माध्यम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी वो जो भावनात्मक और प्राकृतिक जड़ें हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है, और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।